उत्तराखंड की राजनीति ने अपना एक बड़ा सितारा खो दिया है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं रही। साफ है, सालों के अपने राजनीतिक करियर में इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड की राजनीति को बहुत कुछ दिया है। 7 अप्रैल 1941 में जन्मी इंदिरा हृदयेश ने 80 की उम्र में दिल्ली में आज अंतिम सांस ली। आज सुबह उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें संभाला ना जा सका और उनका निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक सफर पर नजर डालें। 1974 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में पहली बार चुनी गई, जिसके बाद 1986, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदयेश लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुनी गई। साल 2000 में अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी और प्राथमिकता से उत्तराखंड के मुद्दों को सदन में रखा। साल 2002 में उत्तराखंड में जब पहले चुनाव हुए तो हल्द्वानी से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा चुनाव जीतकर पहुंची, जहां उन्हें एनडी तिवारी सरकार ने संसदीय कार्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को देखने का मौका मिला। एनडी तिवारी सरकार में इंदिरा हृदयेश का इतना बोलबाला था कि उन्हें सुपर मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। इंदिरा हृदयेश जो कह दे वह पत्थर की लकीर हुआ करती थी। 2007 से 12 के टर्म में इंदिरा हृदयेश चुनाव नहीं जीती, लेकिन 2012 में एक बार फिर वह विधानसभा चुनाव जीती और विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में वित्त मंत्री, संसदीय कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विभाग इंदिरा हृदयेश ने देखे। वहीं 2017 में विधानसभा चुनाव में इंदिरा हृदयेश एक बार फिर हल्द्वानी से जीतकर सदन में पहुंची। कांग्रेस विपक्ष में बैठी तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंदिरा हृदयेश को पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला। इंदिरा हृदयेश एक मजबूत इरादों की महिला कही जाती रही। उन्हें उत्तराखंड की राजनीति की आयरन लेडी भी कहा जाता है। बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए। ये किसी पार्टी की क्षति न होकर पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। हमेशा उनका मातृत्व वाली भावना का प्रेम हम लोगों को मिला, बहुत कुछ सीखने का उनसे मिला। वो उत्तराखंड की राजनीति में संसदीय परंपराओं का जो ज्ञान उनको था और जो राजनीति करने की उनकी शैली थी, दलगत राजनीति की सीमाओं में कभी उन्होंने अपने को नहीं बांधा। हमेशा विपक्ष के नेता के रूप में भी मुझे तो पहली बार उनके आमने सामने रहने का अवसर मिला। विपक्ष के नेता के रूप में भी बजाय सरकार को शर्मिंदा करने के, सरकार को सुझावात्मक हमेशा उनका तरीका रहा कि प्रदेश हित में निर्णय अच्छे लिए जा सके। मुझे कई बार फ़ोन करके कहती थी, सुबह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कभी कोई काम में अगर कमी दिखती थी फ़ोन करके कहते थे इसमें अगर ऐसा करोगे तो ज़्यादा राजकीय होगा। आज सुबह जब उनके ओएसडी का फ़ोन आया तो बड़ा दुखद सा लगा, क्योंकि भी 3 दिन पहले तो मेरी उनसे काफ़ी बातें भी थी और मैं उनको हमेशा जब उनका फ़ोन आया करता था मैं झांसी की रानी को नमस्कार करके उनको बात किया करता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा। जो नई पीढ़ी के लोगों को उनसे सीखने का अवसर मिलता था, और खासकर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा और नरेंद्र तिवारी जी की छाप उन पर जो दिखती थी, एक बड़े दिल का व्यक्तित्व। कभी भी मैंने आपको कहा कि पक्ष विपक्ष की सीमाओं में खुद को उन्होंने नहीं बांधा। और मुझे तो याद है एक वाकया, एक बार किसी काम को लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया तो शाम को उनका मुझे फ़ोन आया कि सुबह तुम्हारा वो काम हो गया, उसका शासनादेश जारी हो गया। तो ऐसा व्यक्ति तो राजनीति में देखने को मिलने मिलते हैं और मुझे मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे से मिलते रहे, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले कोविड को लेकर उन्होंने फ़ोन किया था कि सुबह व्यापारी बहुत परेशान है, क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि आप खुद ही देखिए, कोविड की जंग जीतने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने आवश्यक है। तो वो क्या ऐसा कोई रास्ता निकालो कि जिससे व्यापारी को भी परेशानी कुछ कम हो जाए और कोविड की जंग भी हम सब लोग मिलकर जीत सकें। ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो व्यक्तित्व जो पार्लियामेंट्री, इतना बड़ा पार्लियामेंट्रियन, और कभी भी उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि आप लोगों में भी संपर्क में रहे होंगे आप लोग, कभी उनके अंदर बड़प्पन नहीं था। और अपने क्षेत्र के, प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र के लिए मुझे याद है एक वाकया, हल्द्वानी के स्टेडियम का मामला था। हरीश रावत जी बहुत नानुकुर कर रहे थे, तो बहुत झगड़ के फाइल उठाए कि जिस तरह का दस्तखत करने हो तो करो, वरना मैं चाहे कहीं से बनाऊंगी, मैं इस स्टेडियम को बनाऊंगी। और मजबूर करके हरीश रावत जी को उन्होंने दस्तखत कराने का काम किया।
तो उनका ये था कि कुमाऊं में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर स्टेडियम बनेगा तो निश्चित रूप से ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा लाभदायक भी होगा। तो क्षेत्र में के लिए एक काम करने की ललक के साथ साथ पूरे प्रदेश को किस तरह आगे बढ़ाएंगे ये, और नए बच्चों को चाहे वो राजनीति का हो या पत्रकारिता का हो, किसी दल का हो, उसको मातृत्व की भावना के साथ जिससे सिखाने का प्रयास करती थी, ये बिरले लोगों को मिलता है। बहुत बड़ा नुकसान है प्रदेश का। इंदिरा जी सदन में रहती थी तो ये लगता था कि सदन में कोई ऐसा व्यक्तित्व बैठा हुआ है जिससे सबको सीखने का अवसर मिलेगा। और मैंने कहा ये कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये पूरे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया जो संसदीय परंपराओं का ज्ञाता होने के साथ साथ जो बहुत बड़े दिल की थी और सुझावात्मक जो उनकी राजनीति करने का तरीका था, वो अपने आप में हमेशा उनकी याद हम लोगों को दिलाता रहेगा। प्रेरणा देने का काम उनका व्यक्तित्व करता था, उनके कार्य करते थे। और आज आवश्यक यही है कि राज्य में इंदिरा जी की जो सोच थी, जो इंदिरा जी का कार्य करने का तरीका था, उससे हम सबको प्रेरणा लेके आगे बढ़ना होगा ताकि राज्य उन सपनों को पूरा कर सके जो इंदिरा जी देखा करती थी। इंदिरा हृदय जी नहीं रही, सहसा इस समाचार को विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे थे, कार्य योजना बना रहे थे। और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदय जी को हमसे छीन लिया। कांग्रेस की मूर्धन्य नेता इंदिरा हृदय, संघर्षरत जनता की, शिक्षकों की आवाज इंदिरा हृदय, हल्द्वानी उत्तराखंड की जनता की एक लगनशील सेविका इंदिरा हृदय और कांग्रेस की शीर्षस्थ नेता इंदिरा हृदय, एक अनूठा व्यक्तित्व इंदिरा हृदय, विद्वता की प्रतीक इंदिरा हृदय, संसदीय विधा की मर्मज्ञ इंदिरा हृदय। इनका जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उनके रिक्त स्थान को कोई नहीं भर सकता। इंदिरा हृदय जी आप लोगों को हमेशा बहुत याद आए। आपने जो अविस्मरणीय कार्य अपने मंत्रित्व काल में किए हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हो या शिक्षा जगत हो, उसके लिए शिक्षक नेत्री के रूप में किया है, उसे कौन भुला सकता है। हल्द्वानी के विकास की आप मां, एक मां चली गई, विकास की मां चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में आपको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं, किन शब्दों में आपके परिवार को, क्योंकि हम सब आपके परिवार एक दूसरे को संवेदना प्रेषित करें। आपके लिए और आपकी ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और कहती थी कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगी। अभी परसों भी उन्होंने बातचीत करके मुझे कहा, मदन जी ये काम ऐसे होने चाहिए, और आप भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन सरकार से बातचीत मैं भी कर रही हूँ, आपको भी करनी है। तो इस प्रकार से इंदिरा जी आज हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से राज्य की बहुत बड़ी राजनीति में क्षति है। आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी के देहांत का समाचार मिला। निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय सा
इस प्रकार ये विषय लग रहा है। चूँकि अभी 2 दिन पहले ही इंदिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। इंदिरा जी उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर हम उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से और उत्तराखंड की राजनीति तक हमेशा उन्होंने एक पॉजिटिव राजनीति कैसे की जाती है ये उनसे सीखने को मिला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानसभा में वो रही, उत्तराखंड की विधानसभा में रही, और जब कांग्रेस की सत्ता है तो एक मंत्री के तौर पर उन्होंने हमेशा काम करते हुए और हमेशा कैसे बड़े मन के साथ काम करते हैं ये देखने को मिला है। अभी 2003 में जब राज्य में कानून बन रहा था भूमि से संबंधित, उसका जब विरोध शुरू हुआ तो अनेक ऐसे सदस्य सत्ता पक्ष के उस समय थे जो कानून को लेकर बड़े मुखर थे, बड़े कानून में परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जन भावना क्या कहती है, विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष का काम जन भावनाओं को उजागर करना है, और इस तौर पर उन्होंने एक तिवारी से बात करके कमेटी बनी और उसमें आवश्यक संशोधन करने को देखने को मिले। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि अभी भराड़ीसैंण में हाउस चल रहा था, कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में अपने सदस्यों को बुलाकर और कहा कि इस प्रकार अवरोध करना ये उचित नहीं है और हमेशा हाउस के अंदर से जन समस्याओं का समाधान निकलेगा, इसलिए हाउस चलना चाहिए, इस प्रकार की धारणा बननी चाहिए। और तत्काल हाउस शुरू हुआ, जो अवरोध था वो समाप्त हुआ। इंदिरा जी के नेता के तौर पर यदि हम कहें तो कुछ लोग मन के बड़े होते हैं, कुछ कद के बड़े होते हैं, कुछ पद के बड़े होते हैं। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की राजनीति में जो हमें देखने को मिला, वो मन की बड़ी नेता थी, पद की बड़ी नेता थी, और वो पद की भी बड़ी नेता थी। पद भी, मन भी और कद भी, इस प्रकार उनका बड़ा होने के बावजूद उन्होंने हमेशा से उत्तराखंड में कैसे पॉजिटिव राजनीति हो सकती है इस प्रकार देखने को भी मिला। और उनका कहीं ना कहीं जो हाउस के अंदर एक व्यवहार रहता था वो हमेशा सौम्य व्यवहार इस प्रकार रहता था, और हमेशा कोई ना कोई सदस्य को कुछ ना कुछ उन्हें सीख देती रहती थी, बताती रहती थी। मुझे तो अनेक अनुभव उनके साथ काम करने के हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन में मैं सरकार का प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम देखता था। हमेशा से रोज शाम को फोन करके कहती थी, मदन जी ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, अनेकों बार रही विधायक, इससे पहले विधान परिषद की सदस्य, मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा गांधी जी हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन की सूचना मिलकर निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। जिस प्रकार से उनका राजनीतिक अनुभव, उनका संसदीय ज्ञान, उनका शालीन व्यवहार, मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों में इन सब बातों से, राजनीतिक लोगों को इसका जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज वो दुनिया में नहीं है। मैंने तो सदन के अंदर उनको जिस रूप में वो अपनी बात रखती थी, बड़ी शालीनता से भी रखती थी, तो बड़े आक्रामक तरीके से भी रखती थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मैं उनको देखता था। और मैंने उस समय भी उनका वो व्यवहार देखा कि जब वो माननीय मंत्री थी और मैं विधायक था, और अपनी बात जब प्रखरता से रखता था तो किस शालीनता से वो जवाब देती थी। और मैं कह सकता हूं कि आज ये क्षति मेरे लिए तो व्यक्तिगत है ही, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लिए क्षति है, बल्कि मैं कहूँ कि ये तो और हम सभी के लिए बड़ी क्षति है। उनका जाना वास्तव में बहुत दिनों तक तो हम इसको भुला नहीं सकते। बहुत दुख हो रहा है, बात करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु की यही इच्छा थी। मैं प्रभु से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और शोकाकुल तमाम परिजनों को, इष्ट मित्रों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।